नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। क्लास सिक्स्थ अध्याय प्रथम यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। आज हम अध्ययन करेंगे अल्प विरामों का प्रयोग। अल्प विरामों का प्रयोग। जब संख्याओं को लिखा जाता है तो अल्प विराम कहाँ कहाँ लगाया जाता है। तो संख्याएं हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई, उसके ठीक बाद आता है दहाई, फिर सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000 और फिर उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख और फिर करोड़। तो इस प्रकार से ये संख्याएं चलती हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो अब अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करें और कैसे करें। तो इन संख्याओं के लिए हमारे पास इनकी कुछ पद्धतियाँ हैं। उन पद्धतियों में से जो प्रथम पद्धति है उसको हम बोलते हैं संख्याकन की भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति। अब इस भारतीय पद्धति में क्या होता है, जो पहला अल्प विराम आपको लगाना है 100 के स्थान पर। ठीक है विद्यार्थियों, दाएं से चलेंगे और तीसरे अंक पर यानी इस तरफ से, या मैं लिख देता हूँ, दाएं से तीसरे अंक पर पहला अल्प विराम लगेगा, नंबर 1। नंबर 2 पर आता है दूसरा अल्प विराम। इसको आप कहाँ लगाओगे, दाएं से 5वें अंक पर। दाएं से 5वें अंक पर दूसरा पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम लगेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा तीसरा, तीसरा अल्प विराम लगेगा दाएं से 7वें स्थान पर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कुछ संख्याएं और इसमें अल्प विराम कहाँ लगेगा, यानी जो पहला अल्प विराम लगाना है दाएं से तीसरे स्थान पर लगाना है, दूसरा दाएं से 5वें स्थान पर लगाना है और तीसरा अल्प विराम दाएं से 7वें स्थान पर आपको लगा देना है। कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, कुछ संख्याएं मैंने लिखी है, एक संख्या में लिखता हूँ, ये आप देखिए। नंबर 2 संख्या में लिखता हूँ, संख्या नंबर 3 में लिखता हूँ, अब हमें इन संख्याओं पर लगाने हैं अल्प विराम। अल्प विराम कहाँ कहाँ लगेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, पहला अल्प विराम ये दायां है, जो आपका दायां है, जो आपके फ़ोन का दायां है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का दायां है, जो आपकी कॉपी का दायां है, वही इसका दायां है और ये हो जाएगा बायां। यानी दाएं से तीसरे पर, यानी यहाँ लगेगा पहला अल्प विराम। फिर 7वें पर यानी 5वें पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां यहाँ लगेगा और फिर 7वें पर यानी एक अल्प विराम यहाँ लगेगा। ठीक इसी प्रकार पहला अल्प विराम यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा और तीसरा यहाँ लगेगा। इस संख्या में देखिए, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा अल्प विराम यहाँ लगेगा।
ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थी भारतीय पद्धति। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति ये क्या होती है? इन संख्याओं को जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में अल्प विरामों का प्रयोग करके लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार जो संख्याएं, उदाहरण में मैं संख्याएं लिखता हूँ। जैसे एक संख्या मैंने लिखी 50, एक मैंने लिखा 801, फिर मैं लिखता हूँ 592। ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं, इनको आप देखिए, ये संख्या और ये संख्या, इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो है अंकों में, और एक आती थी बात जिसको हम 2 नंबर बोलते हैं शब्दों में। जो आप शब्दों में इसको लिखोगे यानी हिंदी में लिखोगे वो तो है भारतीय पद्धति, और ये अंकों में लिखने वाली जो पद्धति है ये कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सारी की सारी बात थी कि हम इसको कैसे इनको लिखते हैं। भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में हमने अभी अध्ययन किया। अब मैं आपको कुछ एक प्रश्न देता हूँ और उन प्रश्नों को आप प्रसारित रूप में लिखने का प्रयास करें। सबसे छोटी बड़ी कौन सी है उनका अध्ययन करें। ठीक है, तो वो प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न क्रमांक 1, संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखें। पहली संख्या है, इसी में दूसरा आपके पास है, इसी में आपके पास तीसरा है, इसमें एक और भाग है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? नंबर 2, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? नंबर 3, इन सबको आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। 3 संख्याएं आपके पास है, इनके बाद फिर आपके पास एक आता है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और इन सबको आरोही क्रम में आपको कर देना है व्यवस्थित। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका एक प्रश्न था। अब कुछ एक प्रश्न मैं आपको लिए और लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से साफ करता हूँ और फिर हम लिखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए वो प्रश्न किस प्रकार से हैं, ये आपके लिए लिखा मैंने। प्रश्न क्रमांक 1, अंकों में लिखिए। भाग ए, 42,70,008। भाग बी, 2,00,00,000
90,55,800 भागसी 7,60,60,55। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपके पास एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आपको सरल करने, ये दोनों प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए रहेंगे। इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 1.1 यानी अभ्यास 1.1 का। तब तक के लिए धन्यवाद।